गाइस कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में मोस्टली क्वेश्चन बता दिए थे। टुडेज टॉपिक इज़ बैंकिंग। बैंकिंग में हम आप लोगों को आज कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे फंक्शन ऑफ बैंक्स। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ बैंक्स यू मीन। सबसे पहले बैंक की बात करते हैं। तो टुडेज बैंक्स रेंडर वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू द सोसाइटी। सम ऑफ द फंक्शन ऑफ बैंक आर गिवन बिलो। रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड मेकिंग पेमेंट्स अगेंस्ट डिपॉजिट्स, गिविंग लोन्स, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू मनी ट्रांसफर्स और ड्राफ्ट्स, issuing credit cards, debit cards, travelers, checks and foreign exchanges, providing lockers for safe keeping of valuables, ठीक है, accepting payments such as income tax and bills or for public utility services, for example electricity bill and telephone bills. Bank account. There are different schemes or types of account in a bank under which money can be deposited. देखो, बैंक अकाउंट की अलग अलग स्कीम होती है या अलग अलग टाइप के अकाउंट होते हैं जिसमें हम मनी क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं अपने पैसे को। फर्स्ट इज सेविंग बैंक अकाउंट, सेकंड इज करंट बैंक अकाउंट, थर्ड इज टर्म डिपॉजिट अकाउंट एंड द फोर्थ इज रिकरिंग और कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। वी शैल लर्न ओनली अबाउट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। हम आप लोगों को केवल रिकरिंग यानी कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट के बारे में बताएंगे आज, जिसमें कुछ फॉर्मूले, आज सबसे पहले कुछ फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एक पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और अपान में क्या होता है 100, ठीक है। एक फॉर्मूला और पढ़ लिया होगा, सम ऑफ नेचुरल, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, सम ऑफ नेचुरल, या क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ एन कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1, ठीक है। 1 से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विथ 1 और न अनलिमिटेड तक, कहीं तक भी ले जाएं। तो जब कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम करना होता है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एस इज इक्वल टू सम ऑफ एन कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला n प्लस 1/2। ये इसको देखते जाइएगा। ये हम टाइम t के लिए भी लगा सकते हैं अथवा इसके लिए, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम की बात करेंगे, जैसे कि आपको पता होगा, ये जो टाइम दिया होता है ईयर्स में होता है, रेट परसेंटेज में होता है, प्रिंसिपल जो दिया होता है वो रुपीज़ या फिर पैसे में दिया होता है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो, ध्यान दीजिएगा, हम जिस क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिन क्वेश्चंस की जिसमें आप लोगों को रिकरिंग या कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट के बारे में बताएंगे, उसमें जो टाइम रहेगा उसे हम मंथ में चेंज कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी चेंज ईयर इनटू मंथ, ठीक है। तो उसके लिए भाई, और इसमें जो पैसा जो अकाउंट जो दिया जाता है वो इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, और इंस्टॉलमेंट में देगा तो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, ऐसे करके सीरियल कॉन्सेक्यूटिव तरीके से देगा, ठीक है। 1 बाय 1 करके कॉन्सेक्यूटिव के लिए टाइम का ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। देखते जाइए। तो आगे हम कुछ फार्मूले डिस्कस करेंगे, देखते जाइए। तो फार्मूला आप लोग का इंटरेस्ट अर्नड है, फार्मूला इंटरेस्ट अर्नड इज इक्वल टू PRN, n प्लस 1, प्रिंसिपल इंटू रेट और इंटू ये जो टाइम का फॉर्मूला लगाए थे, टाइम इज इक्वल टू अभी लिखे थे n प्लस 1, देखते जाइए। और अपान में क्या लिखे थे, ध्यान दीजिएगा, n प्लस 1/2, ठीक है। तो ये हो गया, और अपान में इसमें हम अगर डायरेक्ट कर दें 2400, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका इंटरेस्ट अर्नड का, ठीक है। तो देखिए ये जो टाइम यहाँ पे दिया गया है वो मंथ के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। तो देखिए आप सोच रहे हो सर यहाँ पे 2400 कैसे हो गया, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, देखिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू नंबर, जो टाइम दिया गया है
टी, ठीक है, मान के चलिए, और इसके अपान में ये 100 है। इस टाइम को यहाँ से कंपेयर करते हैं इससे पूरे से, ठीक है। और इनटू में पहले तो इसे मंथ में चेंज करेंगे 12 से डिवाइड करके, उसके बाद ये जो 2 लिखा है इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ऐसा क्यों 2 लिख लेंगे भाई, क्योंकि ये टाइम के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया था n+1/2, तो वही फॉर्मूला टी की जगह पे अगर हम n+1 रख दें और अपान में 2 कर दें तो 12 1 जा 12, 2 जा 24, 2400 हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो आगे चलिए, नेक्स्ट फॉर्मूला इज मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करना हो। क्या फाइंड आउट करना हो, मैच्योरिटी वैल्यू। फाइंड आउट करना हो तो NP प्लस इंटरेस्ट अर्नड प्लस इंटरेस्ट अर्नड, ये फार्मूला हम पुट कर देंगे, रख देंगे, या फिर अथवा करके हम इसी का एक फार्मूला देखो लिख रहे हैं, अथवा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये अथवा में देखते जाइए, NP प्लस 1 प्लस रेट, ध्यान से देखते जाइएगा, n+1 और अपान में, इसके अपान में रहेगा 2400, करली ब्रैकेट लगा लीजिएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा पूरा फार्मूला, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले आप लोग को अच्छे से याद रखना है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अब आएगा ये फार्मूला, इसका यूज आएगा। चलिए देखते हैं बैंकिंग के फर्स्ट क्वेश्चन की। On computing PNR, interest and maturity value under simple interest rate per annum, रेट क्या दिया गया है, पर एनम दिया गया है, ठीक है। तो फाइंड, सबसे पहला क्वेश्चन है, मिस्टर दास डिपॉजिट्स ₹300 पर मंथ इन अ रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट, दैट मीन्स कॉमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। मिस्टर दास जो है 300 रुपीज़ पर मंथली रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा करते हैं फॉर 2 years, 2 साल तक के लिए। एट अ सिंपल इंटरेस्ट क्या कहते हैं, डिपॉजिट करते हैं 300 फॉर 2 years और सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 7% पर एनम, ठीक है। तो फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट, सेकेंड इज फाइंड द टोटल इंटरेस्ट ही विल अर्न आफ्टर 2 years। चलिए देखिए, प्रिंसिपल दिया गया है, मैंने कहा था प्रिंसिपल दैट इज मंथली इंस्टॉलमेंट, विच इज़ मंथली इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल क्या हो जाता है, मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। तो प्रिंसिपल दिया गया है ₹300, ठीक है। रेट दिया गया है 7%, रेट क्या दिया गया है, 7%, ठीक है। देखते जाएगा, टाइम दिया गया है 2 years, टाइम दिया गया है 2 years सिंस 1 year is equals to 12 months, that means 2 years is equals to 2 into 12 यानी 24 months। ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट इज इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे मैच्योरिटी वैल्यू वाले की। तो सबसे पहले क्योंकि फाइंड आउट करना ही है मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। तो मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है NP 1 प्लस रेट और इंटू n+1 और अपान 2400, ये आप लोग का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मंथ्स यानी 24, प्रिंसिपल 300, 1 प्लस रेट 7%, 7 इंटू क्या हो जाएगा, n कितना है 24 प्लस 1 अपान 2400
ये इतना हो गया, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से इसको। उसके बाद क्या करेंगे, देखते जाइएगा आप लोग। 24 3 जा 72, 7200, और ये हो जाएगा 1 + 24 और 1, तो 7 × 25 और अपान 2400। नेक्स्ट इज, देखिए क्या करते हैं, 7200 इसका एलसीएम लेते हैं। क्या हो जाएगा एलसीएम, 2400। 1 2400 जा 2400 और 2400 बन जा 2400, ठीक है। प्लस 7 × 25, भाई इसका ऐसे इससे किए और ये पूरा केवल यही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 3 17, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोग का, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 24 बन जा 24, 24 3 जा 72, तो कितना हो जाएगा देखिएगा। इसको ऐड कर लीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए ने, 3 × 5 7 4 1 5 2, और क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 1 26, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 2 जा 6 1 7, 7765 ये मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। कितनी, 7700, सॉरी एक सेकेंड, कितनी हो जाएगी, 25, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अच्छे से। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 1 22, और 3 5 जा 15, 2 17, 3 1 जा 3 2 3 1 जा सॉरी 3 2 जा 6 1 7, कितनी हो गई इसका 7725, ये मैच्योरिटी वैल्यू हो गई, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। अगले में निकालना है इंटरेस्ट अर्नड। क्या निकालना है, इंटरेस्ट अर्नड, यानी द टोटल इंटरेस्ट ही विल अर्न आफ्टर 2 ईयर्स, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या है, द टोटल इंटरेस्ट that he will earn after 2 years is equals to, देखते जाइएगा, द टोटल इंटरेस्ट दैट ही विल अर्न आफ्टर 2 ईयर्स, PRN फाइंड आउट करना। देखो PRN n+1 और अपान 2400, ये हो गया टोटल इंटरेस्ट। इसी फॉर्मूले पे रख के फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल दिया है 300 इंटू रेट दिया 7%, एन की वैल्यू दी गई है 24, और क्या हो जाएगा 24 + 1 अपान 2400, ये हो जाएगा 300 इंटू 7 इंटू 24 और इंटू 24 1 25 अपान 2400, 0 से हो गया 0 कैंसिल, 0 से हो गया 0 कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल हो गया। अब देखिए 7 3 जा 21 और 21 इंटू 25, तो 21 5 जा, या फिर हम ऐसे करते हैं 25 1 जा 25 कैरी, देखो 21 और 25 को मल्टीप्लाई करना है, तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 50 + 2 52, 525 इसका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना रुपीज़ हो जाएगा, 525 रुपीज़, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। इसी के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम। इसका जो अगला क्वेश्चन है उसमें दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर जगवनी इन्वेस्ट ₹500 एवरी मंथ इन अ कॉमुलेटिव डिपॉजिट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमुलेटिव? रिक्योरिंग डिपॉजिट ही है, कोई दूसरा नहीं है। कॉमुलेटिव डिपॉजिट यू मीन रिक्योरिंग डिपॉजिट, ठीक है। रिक्योरिंग डिपॉजिट
scheme for 3 years at a simple interest rate of 8% per annum. Then find out the total interest she will earn at the end of the period. यानी कि जो टाइम के एंड में उसका टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, तो पहले इसमें इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले भाई इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला पुट कर देना, ठीक है, जो ये इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला पुट किए हैं हम, उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू वाला फॉर्मूला पुट कर देना, ठीक है, आंसर आप लोग का आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट ₹1000 every month in a recurring deposit account for 3 years at 8% interest per annum. Find the maturity value. ये क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है, इसको भी सॉल्व करिएगा। जब नहीं आए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं उसके अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा डिपॉजिट्स ₹250 per month in a recurring deposit account for a period of 3 years. At the time of maturity he gets 10,110. Find the rate of simple interest per annum. Next, find the total interest earned by Mr. Sharma. ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए। गिवन दैट, देखते जाइएगा पूरा क्वेश्चन और अच्छे से समझिएगा। मंथली इंस्टॉलमेंट जो दी गई है, यानी प्रिंसिपल जो दिया गया है, सेकंड ए है मंथली इंस्टॉलमेंट यानी प्रिंसिपल इज इक्वल टू दिया गया है ₹250, ठीक है, ये मंथली इंस्टॉलमेंट है। टाइम दिया है 3 years, टाइम क्या दिया गया है 3 years, मीन इज इक्वल टू हम कर सकते हैं 3 × 12 36 मंथ, 36 मंथ्स, ये हो गया टाइम। उसके बाद जो है मैच्योरिटी वैल्यू दी गई है ₹10,110। रेट फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, रेट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है इंटरेस्ट निकालेंगे, और इसमें जबकि दिया गया है कि फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय मिस्टर शर्मा, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, लेकिन पहले हम उसी को फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सबसे पहले ये मंथली इंस्टॉलमेंट है, 3 years का इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट फॉर 3 years या फिर प्रिंसिपल फॉर 3 years, प्रिंसिपल फॉर 3 years इज इक्वल टू 36 मंथ है, 1 month 250, 36 मंथ यानी 250 × 36, एक ज़ीरो लगाए, 20, उसके बाद 25, देखो 6 5 जा, ध्यान दीजिएगा, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 3 15, ठीक है, 150 का जीरो कैरी 15, उसके बाद 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 75 में 15 प्लस कर देना, 5 5 10, 7 1 8 1 9, यानी कितना हो जाएगा ₹9,000। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना भाई, ये हो गया 3 years का टोटल प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब टोटल प्रिंसिपल हमको पता है, मैच्योरिटी वैल्यू पता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला में देखिएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू 10,110 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 0 1
10 में से 9 जाएगा 1110। कितना हो गया इंटरेस्ट, क्या हो गया 1110। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आया होगा, यहाँ तक देख लीजिए अच्छे से। अब इंटरेस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था, इंटरेस्ट अर्नड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN+1 और अपान 2400, ये बताए थे, इसी फॉर्मूले में रखते हैं भाई। इंटरेस्ट दिया है 1110 इज इक्वल टू प्रिंसिपल दिया गया है आप लोगों का, जो प्रिंसिपल दिया गया यानी मंथली इंस्टॉलमेंट दी गई है। देखो हम जो है उस प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। 250 दिया है और रेट हमें निकालना है, एन की वैल्यू नंबर ऑफ मंथ्स दिया गया है, सॉरी इसमें पहले एन इंटू में एन दिया गया है 36 मंथ, और 36 और +1 रख देंगे n+1 में, और अपान 2400 रख दिए भाई। 0 से 1 0 कैंसिल कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो है 6 जा 36, 6 4 जा 24 और ये 40 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 5 8 जा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25 हो गया। फिर उसके बाद 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो कितना आ गया 1110। 1110 इज इक्वल टू 5 इंटू रेट इंटू 3 और इंटू 36 और 1 37 और अपान में 4, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए हम जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1110 इज इक्वल टू 5 इंटू रेट इंटू 3 इंटू 37। देन रेट निकालना है हमें, तो रेट इज इक्वल टू जितने भी मल्टीप्लायर हैं ये डिवाइड में चले जाएंगे, तो 4 इंटू 1110 और अपान में 5 इंटू 3 इंटू 37, ठीक है। देखते जाइएगा 5 2 जा 10 और 1 11, 5 2 जा 10 1 11 5 2 जा 10, ठीक है। फिर उसके बाद है 3 1 जा 3 3 7 जा 21 3 7 जा 21, देखते जाइएगा, और 22 3 4 जा 12 क्या हो जाएगा, और 37 1 जा 37 37 2 जा 74, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू मेरा रेट हो गया। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 2 जा 8%। रेट क्या आ गया, ये आपका आंसर हो गया रेट का। हमें क्या फाइंड आउट करना था, रेट फाइंड आउट करना था, ठीक है। और इंटरेस्ट फाइंड आउट कर चुके हैं, दूसरे वाले का पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो थर्ड, इसी का अगला क्वेश्चन, मिस चटर्जी डिपॉजिट ₹100 मंथ इन अ cumulative deposit account for a period of 5 years. After the end of the period, she will receive ₹7,220. Consider the interest rate be simple. Find the rate of interest per annum. Find the total interest that Mrs. Chatterjee will earn. ये क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन की सेम टू सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करके बताइए। आज का वीडियो यहीं तक है। थैंक यू।